हेलो फ्रेंड्स। हम डिस्कस कर रहे हैं जो अपना चैप्टर चला हुआ है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन हेलो एरिन का ये पांचवा लेक्चर है आज का। फिफ्थ लेक्चर में हम पहुंच चुके हैं। अब इसमें क्या कहता है, आप कैसे बनाओगे हेलो एल्केन, किससे? एल्किन से। आप लिख सकते हैं यहां पर फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। कोई भी आपके पास एल्कीन है उससे आप कैसे हेलो एल्कीन बना सकते हो। देखो, सबसे पहले अपने पास ये कोई भी एल्कीन है, यहां दो बॉन्ड है और उसमें आपने जो डाला है, मान लो आपने उसमें डाल दिया है HX, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो सबसे पहला सवाल तो यही उठेगा, जो ये HX लिखा है ये क्या होगा? इसे क्या बोलोगे आप? HX होता क्या है? देखो, सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं, फिर बताऊंगा HX में क्या क्या इन्वॉल्व। X हेलोजन है, कौन कौन से हेलोजन आप ले सकते हैं। देखना जी, ये देगा आपको एक H प्लस और एक X माइनस, आपको ये दे देगा। अब यहां पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हैं आप। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एरिया में आपको ज्यादा दिखेंगे। कौन से एरिया का जिक्र कर रहा हूं मैं आपको एक बार ये एरिया बता देता हूं। ये जो C डबल बॉन्ड C है, इसके बीच में आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक किस पे मार देगी? H प्लस पे। इसे हटा देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। यहां पर क्या आएगा आपके पास? यहां पर H प्लस आ जाएगा और इस H प्लस पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आराम से अटैक मार देगी। तो जब ये अटैक मारेगी, या तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, या तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, या ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। यानी कि जो कार्बन नंबर 1 है या कार्बन नंबर 2 है वहां से अटैक होगा। एक का अटैक होगा और दूसरी पोजीशन पर आप पॉजिटिव चार्ज लगाएं। कैसे? देखना जी, दो कार्बन है, ये कार्बन रहा, इसके दो बॉन्ड बने हुए, हाइड्रोजन हो या फिर कोई रिंग हो, कैसे भी हो, और डिस्कशन होगा अभी। मान लो 1 वाले हाइड्रोजन ने अटैक कर दिया, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करवा दिया, तो यहां पर लग चुका है जी H, और जो यहां पर आपको ये दिख रहा है कार्बन नंबर 2, इस कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो इस कार्बन पे 2 पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये X माइनस यहां पर प्रेजेंट है और ये X माइनस तभी इस पर अटैक करने के लिए तैयार है, और अटैक करते ही क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? आप देखें, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन ये बना दिए, दो बॉन्ड इधर से बनाओ, दो बॉन्ड इधर से बनाओ, इसके साथ H लगाओ और इसके साथ क्या लगाओ? X लगाओ। ये हेलो एल्केन आपके पास बन चुका है, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन है ये। अब मामला क्या क्या हुआ? जो ये आप कह रहे हो, कौन सा जी? जो ये HX आप बोल रहे हो, इसमें HX के क्या हो सकते हैं? HX क्या होंगे? HX देखिए क्या हो सकते हैं, बहुत आसान चीज है। HX क्या होंगे? या तो आपके पास ये HCl हो सकता है, या आपके पास HBr हो सकता है, या आपके पास क्या हो सकता है? HI हो सकता है। ये हो सकता है इसमें से कुछ भी, और एनसीईआरटी लेके चलती है इसको केवल HI, लेकिन हम ये सारा डिस्कशन कर देंगे। इसकी रिएक्शन फास्ट होती है थोड़ी सी, मैं बताऊंगा क्यों फास्ट होती है। तो ये मामला आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसको डायरेक्ट करने के लिए कैसे कर सकते हैं? आओ डायरेक्ट मेथड भी देख लेते हैं। अपने पास ये एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C, और यहां पर एल्कीन है, और यहां पर आपने डाल दिया HX। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ये टूटेगा, देगा आपको H प्लस और X माइनस। इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो, जो डबल बॉन्ड है, जिन कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है, उसको तोड़ दें, बस उसको तोड़ दें, और उसका मैकेनिज्म भी मैं बता दूंगा। किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और किसी एक कार्बन पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इस पे नेगेटिव, उस पे पॉजिटिव ले सकते हैं। आप चेक करेंगे इस कार्बन की स्टेबिलिटी। अब तो स्टेबिलिटी चेक करनी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में स्टेबिलिटी चेक नहीं करनी होगी आपको। कहां करनी होगी मैं बताऊंगा। तो यहां सिंपल चीज है, यहां क्या है जी? यहां देखिए, जो
X माइनस है, हेलोजन है, X माइनस है, और एक क्या है, H प्लस है। इन दोनों बॉन्डों को आप जोड़ दें और इन चार्जों को हटा दें, प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं। ठीक है जी। अब मामला आता है HX का। HX क्या हो सकता है, या तो बताया है ये HCl होगा, या ये क्या होगा, HBr होगा, या क्या होगा, ये HI होगा। ये सारे के सारे एसिड हैं। एसिड है मतलब ये टूटेगा, ये देगा H प्लस यहां से, ये टूटेगा, ये यहां से H प्लस देगा, ये टूटेगा, ये क्या देगा, H प्लस। यानी कि कोई भी स्पीशीज जो H प्लस दे रही है वो एसिड है। और यहां पर क्या हो जाएगा, Cl माइनस, यहां Br माइनस, यहां I माइनस हो जाएगा, वो हैलोजन का रूप है। HI की बॉन्ड लेंथ लंबी है। जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का साइज बड़ा है, और साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, और जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो इजीली टूट जाएगी, क्योंकि ओवरलैपिंग वहां कम होती है, इजीली टूट जाएगा। तो HI स्ट्रोंगर एसिड है इन सब में से, और स्ट्रोंगर एसिड है तो इजीली H प्लस देगा, फास्ट H प्लस देगा, और फास्ट H प्लस देगा तो रिएक्शन भी फास्ट होने वाली है, ये समझ लीजिएगा आप। ठीक है। अब अनसिमेट्रिकल लेते हैं, मतलब क्या है अनसिमेट्रिकल का, देखना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपने डाल दिया मान लो HCl। HCl ये एसिड है, एसिड है तो क्या देगा, यहां से आपको H प्लस और यहां से क्या देगा, Cl माइनस देगा। अब चेक करें एल्कीन कहां है, इन दो कार्बन के बीच में, और ये एल्कीन अटैक मारेगी। कौन सी एल्कीन अटैक मार, कौन से कार्बन से अटैक मरवाओगे, यही चेक करना है। देखो जी, कार्बन चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे ये H प्लस यहां आया होगा, ठीक है जी, और जैसे ही H प्लस आएगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक मारेगी, पक्का मारेगी, और ये अटैक मारते ही क्या बन जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी में बना लेता हूं एक बार। कौन सी, दोनों, एक पॉसिबिलिटी यहां और एक पॉसिबिलिटी में बना लेता हूं यहां पर। अगर मान लो CH3 CH, जो पाई बॉन्ड है उसे सिग्मा कर ले, यानी कि जो डबल बॉन्ड है उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर ले। यहां पर क्या हो गया, CH2। मान लो इस H ने बॉन्ड बना दिया तो मैं यहां लगा देता हूं क्या, H, और यहां ये ट्रांसफर होगा तो इस H पे, इस कार्बन पे कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव, ये मान लिया। ठीक है। अब की बार हम क्या करवाते हैं, CH3, यहां से देखो ये सारा सेम लिखो, बस सिंगल बॉन्ड कर दो यहां पर CH3 CH, यहां पर CH2। अब की बार इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करवा दो, ऐसे, और ये बॉन्ड जब ऐसे शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या ये दिख रहा है, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे, इसके इलेक्ट्रॉन गए बीच वाले कार्बन के तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि ये बॉन्ड मैं बना देता हूं, ये H था, ये बना दिया बॉन्ड, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव जो आया है उस पे अटैक मारेगी क्लोरीन, पॉजिटिव पे अटैक कौन मारती है, क्लोरीन। अब कैसे पता आपको मेजर कौन बनेगा, माइनर कौन बनेगा, देखना जी। अब इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, इस कार्बोकेटाइन की कैसे चेक करेंगे, देखो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो काउंट नहीं होंगे। इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है डायरेक्ट, कौन सा जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल जाएंगे। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बगल में ये कार्बन, दोनों अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है। 3 और 3 6, यहां पर आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे होंगे। इनमें से स्टेबल कौन ज्यादा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा स्टेबल है इंस्टेड ऑफ 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो हैलोजन अटैक यहां भी मारेगा, हैलोजन अटैक वहां पे मारेगा। ये कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा जी आपका माइनर प्रोडक्ट। ये क्या बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट, और ये क्या बना देगा, आपका मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए चला जाएगा। ये मेजर, ये माइनर, क्यों, क्योंकि देखो ये जो बनेगा ये है जी लेस स्टेबल, ये स्टेबल थोड़ा सा कम है, और ये क्या है, ये क्या है, हाईली स्टेबल, हाई स्टेबल है, या फिर मोर स्टेबल आप कह सकते हैं। इनका कंपैरिजन कर रहे हैं तो लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, हाईली स्टेबल कह सकते हैं। ठीक है जी। तो फिर अगले में क्या होगा, अब तो मामला ही निपट गया। सोचो, जब ये हमें पता लग चुका है
ये पता लग गया कि कौन कम स्टेबल है, कौन ज़्यादा है, अगले स्टेप में तो बस हमें अटैक ही करवाना है, अटैक ही करवाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बचा है, Cl माइनस, और ये Cl माइनस इस पे अटैक करेगी, और यहाँ से फिर से कोई Cl माइनस आएगी, वो यहाँ अटैक कर देगी। और जैसे ही अटैक किया, क्या प्रोडक्ट बना, सुनो, यहाँ CH3, उसके बाद CH2 हो गया 1 और 2, यहाँ पर क्या हो गया CH2, और यहाँ पर क्या लगा दूं मैं, एक क्लोरीन आ रही है, तो इस पे क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। इस पे क्या बनेगा, इसका इधर बना देते हैं। देखो जी, यहाँ CH3 पहले लिखो, ये CH3 रहा होगा, उसके बाद क्या है CH है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको CH2 दिख रहा है। यहाँ इससे अटैक करेगा तो बीच वाले कार्बन पे आपको क्या दिखेगा, क्लोरीन। तो ये क्या है, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल था ये क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या बनेगा, ये है जी आपका माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई है, क्या ये मामला सही है? ठीक है जी, अब चल लेते हैं आगे, अब आगे की तरफ चल लेते हैं। देखो सिंपल सा सवाल है, 5 मेंबर की ये रिंग ली है मैंने, और यहां पर एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहां पर ले लेते हैं, ये डबल बॉन्ड है, और इस पे अब की बार हम डालते हैं जी HBr डाला है, तो कैसे टूटेगा ये, सिंपली बात, कैसे, ये H प्लस और यहां से क्या टूट जाएगा Br माइनस। क्यों, HBr लिक्विड फॉर्म में, HBr एसिड होता है, एसिड तो H प्लस अलग और माइनस वाला चार्ज पार्ट अलग होगा। तो यहां फिर से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक मारेगी, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक मारेगी, तो पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, दोनों पॉसिबिलिटी बनाओ, क्या पॉसिबिलिटी बनाओ, पहले 5 मेंबर की रिंग बनाओ 2, ये लो 5 मेंबर की रिंग, क्या आपको दिख रहा है, आगे तो नहीं, मैं इधर से बना देता हूं, 5 मेंबर की रिंग बनाओ, ये लो जी 5 मेंबर की रिंग, ये बनाओ, ठीक है। एक बार यहां पर H लगाओ, यहां पर पॉजिटिव लगाओ, दूसरा यहां पर क्या करो, फिर से 5 मेंबर की रिंग बनाओ, ये बनाओ एज इट इज, और अब की बार यहां हाइड्रोजन और यहां पर प्लस लगाओ। समझ में आई बात? मैंने क्या किया है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, इन 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है, एक बार इस पे हाइड्रोजन लगाया और इस पे साइड वाले पे प्लस है। अब मामला पलट लो, इस पे हाइड्रोजन इस पे प्लस है, ये मामला बन चुका है। अब इनमें से स्टेबिलिटी चेक करें, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सुनना, स्टेबिलिटी बड़ा आसान काम है, अल्फा हाइड्रोजन आपको काउंट करनी है। यहां से इस कार्बन से डायरेक्ट कार्बन कौन कौन से अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है, और इससे ये अटैच है, यानी कि 3 अल्फा कार्बन मिले हैं। और इस पे हाइड्रोजन कितने आपको मिल जाएंगे, इस पे 2 हाइड्रोजन रहे होंगे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बने हुए, यहाँ 2 बॉन्ड बने हैं, तो हाइड्रोजन कितने बचे, 2 और बचे, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर एक ऊपर आ गया और एक ये, फिर से 6 अल्फा हाइड्रोजन आप यहाँ पर मानेंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और यहाँ पर इस कार्बन के पास ये बचा और एक ये बचा, एक यहां से, ये तो काउंट ही मत करो, 3 काउंट कर लो, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर ये भी काउंट नहीं करेंगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन बच जाएंगे, यहां पर 5 अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा मेजर है, ये है, वो क्या है, माइनर। लेकिन अब की बार दोस्तों, अब की बार ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं बनता है, ये बिल्कुल भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, आओ मैं बताता हूं। ये जो ज्यादा स्टेबल है, इसको मैं फिर से यहां बना लेता हूं, ये स्टेबल ज्यादा है, ये है, इस पे यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, और बाहर से कौन आया है, बाहर से ब्रोमीन आई है, और ये ब्रोमीन माइनस चार्ज है, ये इस पे अटैक मारेगी, अटैक मारते ही इसका बॉन्ड बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत है नहीं, यहाँ क्या बन जाएगा, Pr बन जाएगा। वो प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, यही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसमें मेजर प्रोडक्ट हमेशा आपको बनाना होता है, माइनर वाइनर कुछ नहीं बनाना होता, ठीक है जी, ठीक है। क्या ये समझ में आया है? क्या हम आगे चल सकते हैं? आगे चलते हैं।
एक और रिएक्शन कर लेते हैं, एक और रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करेंगे? अब की बार फिर से एक रिंग लेंगे, अब की बार फिर से क्या लेंगे, अब की बार 5 मेंबर के लिए थे, अब की बार 6 मेंबर के लिए लेते हैं। ये देखना जी, 6 मेंबर की रिंग, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर CH3 ग्रुप लगा दिया है, और यहां पर फिर से हम इसमें HBr डाल देते हैं। मान लिया, बनेगा क्या? बनेगा क्या? आप कार्बन सेलेक्ट करो जहां पर डबल बॉन्ड है, जहां पर डबल बॉन्ड है, और पॉजिटिव चार्ज कहां पर ज्यादा स्टेबल होगा? पॉजिटिव चार्ज बनाओ। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाएंगे? देखो जी, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ लिया, ये बॉन्ड, ये हो गई अपने पास रिंग, यहां पर बना लिया एक बार पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या बना लोगे? ये रिंग है, यहां CH3 है, यहां पर ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, यानी कि जो डबल बॉन्ड है पॉजिटिव नेगेटिव बना लिए, यहां पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव यहां पर हमने बना लिए हैं। अब हम चेक करेंगे क्या, जो H- है उस पे तो अटैक कौन कर जाएगा? H+ अटैक कर जाएगा, और हमें स्टेबिलिटी चेक करनी किसकी? इस कार्बोकेटाइन की। इस कार्बोकेटाइन की देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने मिलेंगे? यहां हाइड्रोजन कितना मिल जाएगा आपको? 1, और 1 हाइड्रोजन मिल जाएगा यहां पर, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर जाऊं मैं, यहां पर 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे, और 3 अल्फा हाइड्रोजन मिले तो ये क्या है? मोर स्टेबल है, ठीक है। इनमें ये बनाऊंगा, ये मैं नहीं बनाऊंगा। कहने का मतलब क्या है? ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पर मैं H+ का अटैक करवाऊंगा, ये रहा H+, इस पे अटैक कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? इसको बड़ा ध्यान से देखना, इसको गौर से देखना जरूरी है। यहां पर क्या जुड़ा है? H, और यहां पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब जो ये हाइड्रोजन आया है इसको तो काउंट नहीं करूंगा, इसके अलावा कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं? 1 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन यहां पर है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहां रीअरेंज करवा दूं तो क्या मामला बन जाएगा? रीअरेंज करवाने पर हमें जो देखने को मिलता है, हमें जो देखने को मिलता है, ये मिलता है 6 मेंबर की रिंग, यहां CH3, यहां आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे आपके आ जाएंगे क्या? हाइड्रोजन, यहां पर आपके हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब की बार इस पे चेक करना जरा, इस पे चेक करना जरा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहां, यहां 4 अल्फा हाइड्रोजन हैं, यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 से 4 अल्फा हाइड्रोजन वाला मेजर है, मोर स्टेबल बनेगा, ठीक है। और मोर स्टेबल बनेगा तो जो हैलोजन बचा है, कौन बचा है? यहां से Br- बचेगा, तो Br- आएगा, और वो किस पे अटैक करेगा? ये Br- अटैक करेगा जहां आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? ये 6 मेंबर की रिंग है, ये ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ आपके पास, और नीचे क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा। क्या ये मेजर नहीं बन जाएगा क्या? ये बताओ कमेंट करके, क्या ये मेजर नहीं बन जाएगा क्या? क्या ये मेजर नहीं बनेगा क्या? क्या ये मेजर नहीं बनेगा? बोलो, अरे बोलो, ठीक है। और समझ में आई? क्या ये मेजर नहीं बनेगा? बनेगा। अब मुझे एक बात और बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें आपने इस हाइड्रोजन को काउंट किया या नहीं किया? नहीं किया। ये जो रीअरेंज करवाया, ये हाइड्रोजन वहां गया, इसको काउंट किया या नहीं किया? किया। है तो हाइड्रोजन, स्टेबल ये बना दिया आपने। लेकिन ऐसी सिचुएशन में दोस्तों ध्यान रखना, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, यहां से आप 2 और यहां से 2, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 नहीं, यहां पर आप 4 अल्फा हाइड्रोजन दिखाओगे। क्यों दिखाओगे? क्योंकि ये तब बनेगा तब यहां पर हाइड्रोजन पहले अटैच होगा। देखो देखो, यही बात मैं पूछना चाह रहा था, क्या आप गौर फरमा रहे हैं? सबसे पहले H+ अटैक मारता है, और H+ अटैक मारने के बाद ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। आप ऐसे रीअरेंज नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? देखते पहले एक बार प्रोडक्ट बनाते हैं इसका। 4 अल्फा हाइड्रोजन यहां, 4 यहां, तो इसके हिसाब से जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये इसलिए भी है, जो नोट्स बनाते हैं साथ के साथ वो थोड़ा सा गौर से पहले पूरी रिएक्शन देखेंगे और
लास्ट में मैं सारी स्लाइड दिखाता हूं। तो आपका जो प्रोडक्ट बनना था वो ये नहीं बनेगा, वो ये बनेगा, क्योंकि रीअरेंज फ्री में नहीं होता। ये रीअरेंजमेंट आप करवाते हो, इसमें एनर्जी देनी पड़ती है रीअरेंजमेंट है, और एनर्जी देनी पड़ेगी तो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और एनर्जी जिसकी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, और जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब बताओ, अब मरो, अब किसी को समझ में आया है या नहीं आया है? अब बता सकते हैं आप, अब कमेंट करें, अब कमेंट करें। ठीक है जी, ठीक है। अब चल लेते हैं आगे। अब मैं आपको एक नई चीज पढ़ाता हूं, डाई इन क्या होता है। दो डबल बॉन्ड हो वहां डाई इन होता है, और कंजुगेटेड डाई इन क्या होगा? कंजुगेटेड डाई इन यानी कि दो डबल बॉन्ड लगातार होंगे, जैसे एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां, कंजुगेशन है, ये रेजोनेंस कर जाएंगे। देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई दिखे वो कंजुगेशन होता है, वो रेजोनेंस करते हैं। और इसमें आपने मान लिया HI डाल दिया। क्या डाल दिया? HI। व्हाट इज द प्रोडक्ट? क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां से? क्या प्रोडक्ट बनाओगे यहां से? देखो सबसे पहले यहां पर आप नाम लिख लीजिएगा, A और B, ठीक है। यहां फिर से C और यहां पर क्या है? D। ये CD क्यों लिखे? जहां जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां वहां बॉन्ड तोड़ सकते हैं। देखो जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, वो बना सकते हैं। तो हमने इन साइट को A और B मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दो ही साइट थी। लेकिन अब हम यहां पर ए बी मेंशन कर सकते हैं या ABCD मेंशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइट ज्यादा हो गई। कैसे? यहां मैं आपको तोड़ के दिखाता हूं, क्या? A और B का बॉन्ड। मान लो A और B का बॉन्ड जब मैं तोड़ूंगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां बना दिया मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, और यहां क्या जुड़ गया आपका? मान लो हाइड्रोजन। पहली बात। दूसरी बात, ये डबल बॉन्ड यहां पर तो जोड़ दो हाइड्रोजन, और B पे बना दो क्या? पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी बात की है, को खास लफड़ा नहीं किया है। A पे प्लस लगाया, ये रहा, एक बार B पे प्लस लगाया, ये रहा, A B पे प्लस लगाया है। अब इनमें से स्टेबिलिटी भी चेक करेंगे। कुछ देर के लिए आप रुक जाएं। यहां अब की बार मैं क्या करने वाला हूं? अब की बार मैं C और D पे पॉजिटिव जनरेट करने वाला हूं। देखना, यहां फिर से आप ये बनाओ, ये डबल बॉन्ड एज इट इज बनाओ, C और D पे, C पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे हाइड्रोजन लगाओ। पहला। दूसरा, यहां डबल बॉन्ड और यहां पे क्या है? हाइड्रोजन। अब की बार ये जो D दिख रहा है वहां पॉजिटिव चार्ज बनाओ। क्या आपको ये बात समझ में आई है? अगर आप इनको देखेंगे, ये मैं नाम लिख लेता हूं, A वाला मान लिया, और ये B पे पॉजिटिव है तो इसको B बोल दिया, इस पे C पे पॉजिटिव है, C पे पॉजिटिव, इस पे C पे पॉजिटिव तो इसको C बोल दिया, और यहाँ लास्ट में D पे पॉजिटिव तो इसको नाम क्या दे दिया? D। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनका भी पेशेंट नोमेनक्लेचर देखेंगे, तो आपको यहाँ A लास्ट में और C D लास्ट में, A और D आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे, और B और C आपको बिल्कुल एक जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो इनमें से एक मानेंगे, इनमें से एक मानेंगे, यानी कि टोटल प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं? टोटल प्रोडक्ट अपने पास बन सकते हैं कितने जी? केवल 2 बन सकते हैं, केवल 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे कैसे कैसे। देखो मान लिया आपने ये ले लिया, इसको अगर मैं रेजोनेंस करवाऊं, यहां रेजोनेंस करवा सकता हूं। देखो सबसे पहले ये बनाएंगे, यहां हाइड्रोजन है, ये लगाएंगे, इस डबल बॉन्ड को इधर ले आओ, ये डबल बॉन्ड था ऐसे इधर ले आओ, तो ये डबल बॉन्ड इधर से इधर आ गया, मान लो ये आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन का गया है, तो इस पे कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको चेक करो और रेजोनेंस उधर भी करवा के देखो। किधर? ये कौन सा था? ये है कौन सा? बी वाला। और बी वाला किसके इक्वल है? सी वाले के। अब जो सी वाला आपको दिख रहा है, सी वाले में रेजोनेंस करवा के देखो। सी वाले का रेजोनेंस, ये बॉन्ड इधर घूमेगा और इधर घूमते ही क्या बन जाएगा? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। डबल हेडेड एरो आप लगाइए। यहां देखें, यहां क्या बचा हुआ है? हाइड्रोजन। ये यहां जाएगा, डबल बॉन्ड यहां, और इस कॉर्नर पे कैसा चार्ज आ जाएगा?
पॉजिटिव आ जाएगा। देखो यहाँ क्या है, लास्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या है, लास्ट वाले पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा। अब ये बी और सी इक्विवेलेंट नहीं है क्या, एक जैसे नहीं है क्या, बिल्कुल एक जैसे हैं। आप देखें कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। इधर 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में फिर से क्या है, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, ठीक है जी। यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या है, इक्विवेलेंट, और ए और डी भी स्ट्रक्चर क्या है, इक्विवेलेंट। देख लो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख के देखो, 1 2 3 4 ये कार्बोकेटाइन है, तो एक पे डबल बॉन्ड है, एक पे। इधर से देखो 1 2 3 4, 4 3 पे डबल बॉन्ड, लेकिन प्रायोरिटी कम से कम 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड किस पे है, एक पे डबल बॉन्ड 4 कार्बन का, एक पे डबल बॉन्ड 4 कार्बन का। तो यहां क्या प्रोडक्ट बनाओगे आप, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसका, यहां के बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में आप अब सीख जाएंगे, ठीक है जी। देखो इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्टेबल, देखो इसमें तो रेजोनेंस है नहीं, डबल बॉन्ड यहां सिग्मा सिग्मा फिर पाई, इसमें भी रेजोनेंस नहीं दिखेगा आपको, सिग्मा सिग्मा पाई बॉन्ड। यानी कि जो आपको दिख रहे हैं ना, क्या बी, ये ए और डी वाले स्ट्रक्चर ये लेस स्टेबल है, क्या है, लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल है तो प्रोडक्ट बनेगा माइनर, और ये बी और सी वाले क्या है, मोर स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। कैसे ज्यादा स्टेबल है, कैसे कम स्टेबल है, देखना जी। यहां पहली बात हो रहा है रेजोनेंस, ठीक है, यहां रेजोनेंस है नहीं। इस पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें आप, कितने भी काउंट कर सकते हैं, इस पे नहीं, ऊपर वाले पे काउंट करो चलो, क्योंकि रेजोनेंस करवाने के बाद मोर स्टेबल जो बनेगा उस पे चेक करेंगे। यहां पॉजिटिव चार्ज है और 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां दिखेंगे, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस यहां पर क्या दिखेगा, रेजोनेंस। यहां सेम, यहां देखो, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने मिले, केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, तो ये क्या रहा होगा, मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल है तो क्या करूं, मैं इनको फिर से यहां लिख लेता हूं एक बार, कौन कौन से बने हैं, ये था जी मेरे पास, ये डबल बॉन्ड, यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक, दूसरा मेरे पास ये था, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर क्या, डबल बॉन्ड। अब सिंपल है, जो HI है, I माइनस बचा हुआ है, वो तो अटैक कहां करेगा, ये I माइनस अटैक कहां करेगा, ये I माइनस अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पर, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, बनने वाला प्रोडक्ट ये होगा, और इसमें बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर आयोडीन और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। 2 प्रोडक्ट बने हैं यहाँ पर, 2 प्रोडक्ट बने, क्या समझ में आई है, 2 प्रोडक्ट बने हैं, एक माइनर है एक मेजर है। तो माइनर मेजर तो ये प्रोडक्ट है, ये ज्यादा स्टेबल है कार्बोकेटाइन, ये क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या बन जाएगा, माइनर। अब इसमें एक खास बात सुनना, माइनर प्रोडक्ट, इनमें से एक काइनेटिक प्रोडक्ट है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। अब काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक क्या होते हैं, काइनेटिक का मतलब जो फास्ट बने, रेट ऑफ रिएक्शन, जब काइनेटिक्स में पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसकी रेट फास्ट हो। और यहां ऑर्गेनिक में रेट फास्ट होने का मतलब क्या है, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो, और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन तो ये है, यानी कि ये कैसा प्रोडक्ट है, ये काइनेटिक प्रोडक्ट है, ठीक है जी, कैसा प्रोडक्ट है, काइनेटिक है। और जो बहुत देर में बना है, टाइम देखना ही नहीं है, जो देर से बना है, जो बाद में बना है, कम बना है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो जाएगा, थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट। अब कैसे पता लगेगा थर्मोडायनेमिक है या काइनेटिक प्रोडक्ट, कैसे पता लगेगा, इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है, जो फास्ट बने। काइनेटिक का मतलब क्या है, काइनेटिक का मतलब क्या है, जो फास्ट बनेगी, फास्ट, ठीक है, फास्ट फॉर्मेशन, या फिर स्टेबिलिटी हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज्यादा हो, जिसकी स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो। और इसमें कुछ फैक्टर होते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट में, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट में क्या फैक्टर होते हैं, यहां पर जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होगा,
थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें कुछ फैक्टर देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर, उसमें मिनिमम चार्ज हो, सबसे कम चार्ज है वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट माना जाएगा। दूसरा, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्टेट कंप्लीशन हो। तीसरा, उसमें क्या हो, रेजोनेंस हो रहा हो। ठीक है जी। चौथा, उसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा हो, हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हो। किसकी बात है, प्रोडक्ट की बात है दोस्तों, प्रोडक्ट लिखा हुआ ध्यान रखना। पांचवा, उसमें कैसा इफेक्ट हो, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लग रहा हो। ये मामला है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है जी। लेकिन आप टूट पड़ेंगे, स्टेबल तो कंजुगेशन तो उसमें ज़्यादा है, ये रेजोनेंस तो उसमें ज़्यादा है। प्रोडक्ट की बात है दोस्तों, प्रोडक्ट की। क्या मतलब, ये प्रोडक्ट मैं बना दूं, देखो 1 2, दूसरे पे क्या है आयोडीन, और लास्ट में क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड। ये बनाता हूं, देखो एक प्रोडक्ट मेरे पास, ये यहां पर आयोडीन, यहां पर डबल बॉन्ड 1 2 पे, और यहां पर क्या है, आयोडीन। एक तो ये है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है, इसका लास्ट पे है, एक लास्ट पे, यानी कि ये है, और यहां डबल बॉन्ड, और लास्ट पर क्या है, आयोडीन है। ये मामला बना हुआ है। इनमें से देखो, इनमें से मैं बिना देखे कैसे बता सकता हूं, कैसे बता, देखो एक बार देखो, ये जो डबल बॉन्ड आपने लिया है, क्या लिया है, डबल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड आपने लिया है, इस डबल बॉन्ड को सिलेक्ट कर लो, ये कितने कार्बन से अटैच है, कितने अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेंगे। तो ये एक इस कार्बन से अटैच है, और इसके पास केवल एक हाइड्रोजन है, तो इसमें केवल एक अल्फा हाइड्रोजन मिला, कंजुगेशन केवल एक का मिला। इसमें चेक करो, ये डबल बॉन्ड है, इसमें आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले, 2, तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन का क्या है, कंजुगेशन। कंजुगेशन किसके लिए देख रहे हैं, किसके लिए, C डबल बॉन्ड C है, यहां पर CH3 है, H लगा हुआ है। इस डबल बॉन्ड O से कौन सा कार्बन, ये इसके अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें डबल बॉन्ड के लिए। अगर ऐसा होता, यहां CH3 होता, यहां फिर से CH3 होता, यहां बाकी HH होते, तो यहां पर इस डबल बॉन्ड पे चेक करेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो कौन सा प्रोडक्ट है, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबल है। कंजुगेशन, पहले 3 फैक्टर तो सेम है, पहले 3 फैक्टर, चार्ज सेम है दोनों में, ऑक्टेट कंप्लीट सबका है, रेजोनेंस किस में भी नहीं हो रहा। ठीक है, प्रोडक्ट बनने के बाद तो हाइपर कंजुगेशन, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा। तो देख सकते हैं लास्ट वाले पे जहां आयोडीन है वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, थर्मोडायनेमिक, और यहां पर देखो जहां लास्ट पे आयोडीन है 2 अल्फा हाइड्रोजन, वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। इसका क्राइटेरिया आप लिख सकते हैं, ये क्राइटेरिया अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अभी मामला बहुत आएगा, किसी प्रकार की टेंशन ना लें, इसके पीछे वाला पेज देखने के लिए आपको गुजारिश है। ये लो, इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ कुछ नहीं है, ABCD मेंशन करे हैं, AB में कभी A पे और कभी B पे पॉजिटिव चार्ज बना, CD पे एक बार C पे और एक बार D पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया, और जब हमने देखा A और D बराबर हैं और C और D दोनों यहां पर क्या है, इक्वल है, तो इनमें से B और C एक जैसे हैं, तो ये मोर स्टेबल है। B बोलो चाहे C बोलो, एक बोलना पड़ेगा, एक ही चीज है। C और D में ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है तो माइनर बनेगा, ये क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो काइनेटिक प्रोडक्ट है, और वो क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। और काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट में आप क्या लिख सकते हैं, एक बार ये देख लो, टेम्परेचर का मैं जिक्र कर दूंगा यहां पर, देखो एक बार टेम्परेचर का मैं जिक्र कर दूंगा, कितने टेम्परेचर पे कौन प्रोडक्ट बनता है, थर्मोडायनेमिक कितने पे बनता है, और जो काइनेटिक है वो कितने बनता है। ठीक है जी, चल लेते हैं आगे। हाँ, ये जो मामला हमने देखा है, इससे अगले पेज पर चल लेते हैं, यहां लिख लेते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। ठीक है जी,
और यहां लिख देते हैं क्या, काइनेटिक प्रोडक्ट। क्या मतलब है इसका, देखो जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है वो कम टेम्परेचर पे होगा या ज्यादा पे होगा, और टेम्परेचर ही बता देंगे हम कितना टेम्परेचर होगा, बताओ टेम्परेचर बताओ। काइनेटिक का मतलब क्या है, काइनेटिक का मतलब क्या है, काइनेटिक का मतलब है वो प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी से जल्दी बने, क्या बने, जल्दी, फास्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कैसा बने, फास्ट। और इसमें क्या है, स्टेबल ज्यादा हो, इसमें फास्ट बनना चाहिए, इसमें क्या बनना चाहिए, मोर स्टेबल, ठीक है जी। और जो मोर स्टेबल बनेगा वो टेम्परेचर ज्यादा मांगे या कम मांगे, ज्यादा मांगेगा। तो यहां पर टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो या 40 डिग्री सेल्सियस हो, वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बोले जाएंगे। और काइनेटिक प्रोडक्ट को नाम क्या दिया जाएगा, या तो टेम्परेचर क्या हो, -20 डिग्री हो डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है जी। इसको काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है जी, कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कह सकते हैं आप। और इसे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, इसे कह सकते हैं आप थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब ये मतलब क्या है, वही मतलब है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से वो, और काइनेटिक के हिसाब से। थर्मोडायनेमिक मतलब प्रोडक्ट एक बार बन गया वो टिकाऊ हो, जल्दी न टूटे, स्टेबल हो, वो स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिक। और काइनेटिक को स्टेबल से कोई मतलब नहीं, जल्दी बने, फास्ट बनना चाहिए, फास्ट बनना चाहिए। ये मामला था इसमें, ये मामला था। क्या आप ये मामला सीख जाएंगे क्या, बहुत ज्यादा गर्मी है। आप देखें ये मामला एक बार देखें, आप बताएं इसमें कोई डाउट है क्या आपको, इसमें कोई डाउट है क्या, हाई टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक और लो टेम्परेचर क्या है, काइनेटिक। इसमें आप बताएंगे, इसमें आप बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, बोलो, जल्दी बोलेंगे, आप बोल नहीं रहे हैं, जल्दी बोलेंगे, जल्दी, बिल्कुल जल्दी से जल्दी बोलेंगे, जल्दी से जल्दी बोल देंगे। बोल नहीं रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं बोल रहे। चले आगे, अरे बोलो, कमेंट करते रहो, कमेंट धड़ाधड़ हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। ठीक है, आपके लिए एक बढ़िया सवाल मैं लिख देता हूं, आप उसे ट्राई करेंगे। दिस क्वेश्चन फॉर यू। ये बना दी हमने रिंग, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, इसमें आपने डाल दिया HBr। क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, डबल बॉन्ड आपको दो दिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। इस बॉन्ड को नहीं छेड़ेंगे, बॉन्ड को छेड़ेंगे ऊपर वाले को, ऊपर वाला कम स्टेबल बाहर प्रेजेंट है वो, ठीक है, रिंग के बाहर। वो रेजोनेंस इतना बढ़िया नहीं करवा पाए, कैसे, मतलब देखो ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहां पर एक में पॉजिटिव चार्ज यहां बना लो और पॉजिटिव चार्ज यहां है, तो यहां से क्या आ जाएगा, H+ और Br- आ जाएगा, तो यहां पर क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। ये मामला वही खत्म हो गया, ठीक है। यहां पर क्या जोड़ देंगे अगले स्टेप में, Br आएगा, Br- यहां अटैक करेगा, एक ही कलर हो गया क्या, पीछे वाला, ये इस पे अटैक मारेगा और प्रोडक्ट धड़ाधड़ बना देगा। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, ये कार्बन है। अब इधर देखो, कमाल की बात तो इधर होती है, जब मैं पॉजिटिव चार्ज नीचे जनरेट करवाऊं, ये है, इसमें पॉजिटिव चार्ज एक बार ऊपर कार्बन पे जनरेट करवाया, अब नीचे करवाता हूं, यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवाया और यहां क्या जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है जी। क्या ये रेजोनेंस नहीं कर जाएगा, ये रेजोनेंस नहीं कर जाएगा क्या, देखो
पाई सिग्मा, ये डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां जाते ही क्या बन जाएगा, देखना जी, ये आपको दिख रहा है, ये है, और ये बॉन्ड यहां ऐसे था और ऊपर चला जाएगा। ये बॉन्ड कहां कैसे था, देखो ये बॉन्ड ऐसे था, ऊपर गया, ऐसे था, ऊपर गया, और ऊपर जाते ही ये बॉन्ड यहां बन गया और इस कार्बन पे कैसा चार्ज बन गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है जी। अब इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज बना है, तो अब ब्रोमीन को अटैक कहां मारना चाहिए, ये ब्रोमीन अटैक कहां मारेगा, ये ब्रोमीन अटैक यहां मारेगा, तो क्या बन जाएगा, ये रहा, ये रहा, ये डबल बॉन्ड रहा एज इट इज, और यहां पर क्या लगा दोगे, यहां पर लगा दो आप Br। और पॉसिबिलिटी बनती है क्या इसमें, और पॉसिबिलिटी बनती है क्या, बताओ जल्दी बताओ, क्या और पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, क्या और पॉसिबिलिटी बन जाएगी, और पॉसिबिलिटी बन जाएगी क्या, और पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी बनेगी क्या। देखो पहली बात तो इसमें ये बहुत कम स्टेबल है, ठीक है, इतना ज्यादा, इतना कम स्टेबल है, ये प्रोडक्ट जिंदगी में कभी बनता नहीं है, ये प्रोडक्ट जिंदगी में कभी बनता नहीं है, ध्यान रख लियो, ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो बनेगा क्या, इसी में अगर एक Br अटैक कर दे, यहीं पे इसी पे अटैक कर दे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या लग जाएगा, Br। अब काइनेटिकली कंट्रोल्ड कौन सा होगा, एक तो प्रोडक्ट अपने पास A है और एक प्रोडक्ट अपने पास B है, कौन सा काइनेटिकली कंट्रोल होगा, कौन सा थर्मोडायनेमिकली होगा, जो ज्यादा स्टेबल है वो थर्मोडायनेमिक, और जो कम स्टेबल प्रोडक्ट बनने के बाद वो काइनेटिक है। आप A और B में से कमेंट करें, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बताएं, A और B में थर्मोडायनेमिक कौन है, केवल थर्मोडायनेमिक, केवल थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक, वेरी गुड, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ये है, TC लिख सकते हैं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, और ये क्या हो जाएगा, किसी काइनेटिकली कंट्रोल्ड। कैसे पता लगा बाबा, आसान सी चीज है। देखो जो ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड अलग, ये जो कार्बन है इनके बीच में कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने और कार्बन से जुड़ा है, देखो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और एक कार्बन ये, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ऊपर, एक यहाँ 4 और 2 यहाँ 6, तो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। और यहाँ चेक करो, ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर CH3 ग्रुप है, ये तो यहाँ कितने मिलेंगे, केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। तो इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट बनने के बाद, तो ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, और ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। ठीक है जी, अब चल लेते हैं आगे। अब आगे फिर से 6 मेंबर की रिंग ली है, ये रहा, और कंजुगेटेड डाई इन ली है, ठीक है, HBr डाला है। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, आप बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, इसके प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल है, कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हो आप, कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवाओगे, कहाँ कहाँ करवाओगे, बोलो जी, बोलो जी, कहाँ कहाँ जनरेट करवाओगे, कहाँ कहाँ, बोलो। तो देखो सबसे पहली बात तो यही है, यही चेक करनी है, जो रेजोनेंस कर जाए वो वाला बनाओ। तो देखो यहां मान लो A और B, यहां फिर से मान लो C और D, यहां A और B की बात मैं कर रहा, ठीक है जी, ऊपर वाले बॉन्ड की, लो जी ये कर दी A और B वाले की बात, ठीक है, यहां है, और इसमें से पॉजिटिव चार्ज मैं यहां बना देता हूं और ये प्रेजेंट रह जाता है, और यहां पर आपका हाइड्रोजन आ जाता है, कोई समस्या नहीं। अब आप कहोगे कि ये कैसे बना दिया, ये ऐसे ही बना दिया जी, ये ऐसे ही बना दिया, क्यों, क्योंकि देखो यहां डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस कर जाएगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। और C और D में क्या बात करोगे, यहां बात कर लेता हूं मैं C एंड
डी की, सी एंड डी की। सी एंड डी में कैसे चेक करेंगे, जो यहां पॉजिटिव बनाऊं अगर मैं डी पे पॉजिटिव बनाने के बाद क्या रेजोनेंस करेगा, देखना ये डबल बॉन्ड और यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया तो क्या कर जाएगा, वहां से रेजोनेंस कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, सिग्मा पाई डबल बॉन्ड। और बचेगा क्या, बी आर माइनस बचेगा, और बी आर माइनस बचेगा तो अटैक मार देगा धड़ाधड़। ये बी आर माइनस अटैक करेगा और अपने पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ, ये तो H है ही, और यहाँ पर क्या जाएगा बी आर, और यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड। अब यहाँ बी आर आ जाएगा, ये है, यहाँ ये है, और इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या जाएगा, इस पर आ जाएगा प्रोटीन। अब इसको मैं 1 बोलूं और इसको मैं 2 बोलूं तो आप बताएंगे थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट कौन सा होगा, थर्मोडायनेमिकली कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, थर्मोडायनेमिक कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपको ये बात बतानी है। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट आप बताएंगे, आपको बतानी पड़ेगी थर्मोडायनेमिक। इस चीज का आप कमेंट करेंगे और जिसका जवाब सही होगा मैं कमेंट बॉक्स में आऊंगा और हार्ट दिया जाएगा उसे, इसका पक्का बताइए। अब चल लेते हैं आगे, मूव करते हैं आगे। ये HX का एडिशन था, किसका एडिशन था, HX का। अब एडिशन किसका देखते हैं, एडिशन ऑफ X2, एडिशन ऑफ X2 देख रहे हैं यहाँ पर। X2 के एडिशन में क्या होगा, देखो अपने पास C डबल बॉन्ड C है और यहाँ पर मान लिया X2 ले लिया हमने, इसमें डाल दिया हमने X2, तो कहाँ पर X जुड़ेगा, कहाँ पर क्या बनेगा। पहली बात तो ये देखो, यहाँ पर ये X और ये क्या आ जाएगा X, ये चल क्यों नहीं रहा था, ये X है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक मारेगी यहां से भी और यहां से भी, दोनों कार्बन से। तो एक जो अपने पास हेलोजन है, जो पास वाला है, जो उसके साथ हेलोजन है, उस पे पार्शियल माइनस और दूसरे पे कैसा जनरेट हो जाएगा, पार्शियल, सॉरी उल्टा हो गया है मामला, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप कैसे करवा रहा हूं, मुझे कैसे पता कि ऊपर वाले पे पॉजिटिव लिखूं या नीचे वाले पे पॉजिटिव लिखूं, आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। कैसे, देखो मैंने इंडक्टिव में भी बताया था आपको, ये Br है मान लो, ये ब्रोमीन है और ये H2O मान लिया H2O। जब ये इससे इंटरेक्ट करेगा, हमें पता है इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी कम है, तो इस ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस। जब ये इस पे धक्का मारेगा, क्या मारेगा, ये H2O इस पे धक्का मारेगा और धक्का मारने के दौरान ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे शिफ्ट कर देगा, आगे ब्रोमीन पे शिफ्ट कर देगा और शिफ्ट करते ही इस पे पार्शियल माइनस और इस पे पार्शियल प्लस अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो इसमें क्या मामला होगा, इसमें कैसे होगा, देखो जी, देखो इस चीज को देखो, जैसे ये अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कार्बन, एक बॉन्ड ओ बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे धक्का मारेगी तो इसके, देखो इसके अगले पे चार्ज ट्रांसफर नहीं होंगे क्या, अगले पे चार्ज ट्रांसफर नहीं होंगे क्या, और अगले पे चार्ज ट्रांसफर होंगे तो इस पे माइनस और ऊपर वाले पे कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है। और यहां पे बॉन्ड रहेगा क्या, यहां पे फिर क्या बन जाएगा, ये देखने वाली चीज है, ये चीज आपको ढंग से समझनी पड़ेगी, ये बहुत कमाल की चीज है। ये लिया कार्बन, ये लिया कार्बन, ये बना दिया, जो एज इट इज बनाया है, जो डबल बॉन्ड था उसकी जगह सिंगल लिखा है, और ये मैंने क्या लिखा है, हेलोजन, और उसका बॉन्ड किससे जुड़ा है, हेलोजन से। अब ये बॉन्ड तो टूट ही जाएगा, जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड बाहर चला जाएगा, तो ये बाहर चला गया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा नीचे वाला। यहां पे क्या था, यहां पे एक X था भाई, और यहां पर क्या हो जाएगा X माइनस, और इन पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ट्रांसफर मार देगा, और ट्रांसफर मार देगा तो इस हेलोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है। अब
ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज केवल इस हैलोजन पे नहीं है, ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे नहीं है, ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज सॉरी इस कार्बन पे नहीं, इन दोनों में से किसी पे कंप्लीट नहीं है, न इस हैलोजन पे कंप्लीट पॉजिटिव है। कंप्लीट पॉजिटिव मतलब देखो देखो, कंप्लीट पॉजिटिव का मतलब क्या है, कंप्लीट पॉजिटिव का मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूं आपको। कंप्लीट पॉजिटिव का मतलब ये है, देखो आपको यहां दिख रहा है ये डबल बॉन्ड तोड़ा है, तो एक पे तो क्या जुड़ रहा है, एक पे हाइड्रोजन और दूसरे पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। एक पे हाइड्रोजन और दूसरे पे कैसा चार्ज है, देखो ये डबल बॉन्ड है, एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। इसमें कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज जहां होता है उसे नाम दिया जाता है ट्रू कार्बोकैटायन का। क्या नाम देंगे इधर, ट्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, ट्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। और जहां जहां ट्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है वहां वहां रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट, ठीक है जी, रीअरेंजमेंट। लेकिन यहां पर गौर फरमाओ, डोरी भी हिल जाती है सारी, यहां पर गौर फरमाइएगा, यहां पर इस स्लाइड में क्या यहां ट्रू कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, क्या ट्रू कार्बोकैटायन बना है, तो जवाब है नहीं। और ट्रू कार्बोकैटायन नहीं बना है उसको नाम देते हैं क्या, नॉन क्लासिकल, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्या नाम देते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। वो क्या है, ट्रू कार्बोकैटायन या क्लासिकल कार्बोकैटायन कह सकते हैं, ये बन जाएगा इस पे। और ये जब बनेगा, अब मुझे बताओ ये जब बनी है तो ये X माइनस है, फिर से अटैक करने के लिए जाएगा, और फिर से अटैक करने के लिए कहां से जाएगा, कहां से जाएगा, मैं क्या कैसे दिखाऊं आपको, किस चीज से दिखाऊं। देखो जैसे अपने पास ये फोन है, ये फोन है, यहां बॉन्ड बने हुए हैं, और जो ये X माइनस है ये मान लो ये नीचे की तरफ फॉर्म हो गया, क्या हो गया, ये नीचे, देखो यहां पे ब्रोमीन है, ये नीचे की तरफ बन गया, तो आने वाली स्पीसीज ऊपर से अटैक करे नीचे से, तो अटैक उसे पक्का ऊपर से करना होगा। अगर यहां अटैक किया तो बॉन्ड यहां से हट जाएगा, अगर यहां अटैक किया तो बॉन्ड ये वाला हट जाएगा, एक बॉन्ड हट जाएगा। और इस अटैक को क्या कहते हैं, एंटी अटैक, एंटी। लेकिन इसमें कमाल की बात ये है, कमाल की बात ये सुनना, एंटी अटैक तो होगा, मैं लिख देता हूं, एंटी एडिशन बोलते हैं, एंटी एडिशन बोल देंगे, क्योंकि चीज जुड़ेगी, कैसे जुड़ेगी, दूसरी तरफ से जुड़ेगी, तो इसे एंटी एडिशन का नाम लेते हैं। अब ये नीचे से अटैक क्यों नहीं करेगा, पहली बात इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होगा। क्या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से नहीं होगा, ना, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का कोई फैक्टर यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इस पे तो इलेक्ट्रॉन है, मान लिया मैंने इलेक्ट्रॉन है, क्या इस हैलोजन पे इलेक्ट्रॉन है, इस पे तो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन तो नहीं होगा। क्या स्टीरिक रिपल्सन होगा, देखना, स्टीरिक रिपल्सन, यस स्टीरिक रिपल्सन होगा। कई लोग बोल सकते हैं कि स्टीरिक रिपल्सन नहीं होता, होता है, स्टीरिक रिपल्सन होता है, या तो एटम्स आप बोल लो, या फिर कोई भी एलिमेंट्स अगर ज्यादा हुए तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टीरिक रिपल्सन। स्टीरिक रिपल्सन की वजह से नीचे से नहीं ऊपर से आएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात सुनो, ये है जी अपने पास C डबल बॉन्ड C, और यहां पर X पे पॉजिटिव चार्ज, और अटैक इस तरीके से हो रहा है। तो ये जो कार्बन है, और इस कार्बन का एंटी ऑर्बिटल तो ऊपर से होगा, क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग, क्या है जी, ये क्या आपको दिख रहा है स्क्रीन में, एंटी बॉन्डिंग। और ये नीचे है तो इसका एंटी बॉन्डिंग ऊपर होगा, अगर इसको आप ऊपर की तरफ बनाते तो एंटी नीचे, अगर ये ऊपर एंटी होता नीचे, पक्की बात है, और एंटी नीचे से होता तो नीचे से अटैक करता। अटैक स्टीरिक रिपल्सन की वजह से एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, इसीलिए ये जो हैलोजन है, ये जो हैलोजन है, ये क्या लफड़ा करेगा, सुनना, ये हैलोजन क्या लफड़ा, क्या आपको ये दिख रहा है क्या, इतना छोटा होने के बाद क्या दिख रहा है, बिल्कुल दिखना तो चाहिए। अब देखो एंटी का मतलब क्या है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये दो बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इनके बॉन्ड
बने हुए थे, इनके बॉन्ड बने हुए थे। अब ये जो हेलोजन जो X माइनस है, ये X माइनस ऊपर से आएगा और किसी भी या इस पे अटैक कर जाएगा, किसी पे अटैक कर सकता है। कैसे पता लगे किस पे अटैक करेगा? अगर इस पे बना, इस पे ज्यादा स्टेबिलिटी है तो अटैक इस पे होगा, और यहां पर अटैक करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, उसकी स्टेबिलिटी। मान लो ये ज्यादा अटैक करे, यहां कार्बोकेटाइन क्या बने? स्टेबल। जैसे ये अटैक करेगा नीचे से बॉन्ड हट जाएगा। अभी बताया था जैसे ये है तो ऊपर से अटैक कहां करेगा? अगर इस साइड अटैक किया तो बॉन्ड ये हट जाएगा, अगर अंगूठे की साइड अटैक किया ऊपर से यहां तो ये बॉन्ड ऐसे हट जाएगा। तो ठीक वैसे ही ये क्या करेगा? ये अटैक और ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा देखना, कार्बन। ये क्या है? कार्बन कार्बन कार्बन, दो बॉन्ड यहां क्या जुड़ा? हेलोजन, दो बॉन्ड यहां, और ये वाला हेलोजन कहां है? ऊपर की साइड से, एंटी एडिशन बोलते हैं। एक अटैक नीचे से करेगा, देखो यहां अटैक, एक नीचे से, ये नीचे से और एक ऊपर से। इस रिंग में एक ऊपर एक नीचे, देखना एक हेलोजन नीचे और एक ऊपर, इसे कहते हैं एंटी एडिशन होगा। क्या होगा जी? एंटी एडिशन। ठीक है जी। यहां 3 मेंबर की रिंग बनती है, इसे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। ठीक, ये जब होता है ये किसकी प्रेजेंस में होता है? एक रिएजेंट लेते हैं आप, सोलवेंट लेते हैं जिसका नाम है CCl4। अब CCl4 क्या है? CCl4 एक केमिकली नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव कह सकते हैं आप। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब CCl4 का मामला क्या है? मैंने साथ में तभी नहीं लिखा था। CCl4 केमिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव। ठीक है, और CH2 आप ले लो, CH2 भी सेम है, केमिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं? नॉन पोलर हैं। क्या है? नॉन पोलर बॉन्ड है। कैसे पता नॉन पोलर है? देखो, ये कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, जब ये तीन नीचे की तरफ खींचेंगी, ये नीचे की तरफ खींचेंगी, ये ऊपर की तरफ खींचेगा, ओवरऑल रिजल्टेंट क्या? 0। ये है बॉन्ड। पहला क्लोरीन ऊपर, एक इधर और एक इधर, ये तीनों खींचे, मतलब एक एटम यहां है, एक इधर से खींचे, एक इधर से, एक उधर से, वो खींचेंगे तो ओवरऑल चीज तो नीचे, ये चीज है, एक उधर से खींच लो, एक इधर से खींच लो, एक इधर से, ओवरऑल चीज खींचेंगे तो नीचे आएगी, और एक मैंने क्या लगा दिया? ऊपर। ओवरऑल कहां लेके जाएगा? ऊपर। रिजल्टेंट देखो, रिजल्ट क्या आया? ये ऊपर लेके जाना चाहता है और ये नीचे। ऊपर और नीचे कैंसल आउट हो जाएंगे, और कैंसल आउट हो गए तो यहां पर जो डायपोल मोमेंट है, क्या है? डायपोल मोमेंट क्या आएगी? 0। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। CH2 भी सेम है, C डबल बॉन्ड S, ये इस साइड खींचेंगे और ये इस साइड, तो इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू, म्यू की वैल्यू क्या है? 0। और म्यू की वैल्यू 0 आते ही वो नॉन पोलर है, केमिकली इनएक्टिव है, और ये बॉन्ड कैसा है? ये बॉन्ड पोलर है, पोलैरिटी है इसमें, और एक पोलर पे अटैक कर सकता है, नॉन पोलर पे अटैक कर सकता है। तो यहां जो आपने रिएक्शन करवाई है ना, यहां X2 के साथ Br2 ले लो, चाहे Cl2 ले लो, इसके साथ CCl4 लेना पड़ेगा। केमिकली इनएक्टिव सॉल्वेंट होता है। इसमें बना क्या है? पहली बात, इसमें क्या ट्रू कार्बोकेटाइन बना है? ना, नो ट्रू कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, किसी भी तरह का कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा ट्रू वाला, यानी कि इसे क्या कह सकते हैं? नॉन क्लासिकल कह सकते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये कह सकते हैं। और मेन मामला क्या है इसका? एंटी एडिशन होगा। क्या होगा? एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब, इसकी स्टीरियो अगर मैं दिखाना चाहूं, ये 2 कार्बन हैं, ये 2 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड कहां है? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये X, और एक क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये मामला था इसका,
ये मामला था, ये मामला। अब कमेंट करो क्या ये मामला आपको क्लियर हुआ है? क्या ये मामला क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ है? ठीक है। अब मुझे बताओ क्या इसमें रीअरेंजमेंट करवा दूं? जब ट्रू कार्बोकेटायन बन ही नहीं रहा तो रीअरेंज किसकी करवाओगे? तो कह सकते हो आप अगला पॉइंट, नो रीअरेंजमेंट, किसी भी तरह की रीअरेंजमेंट यहां पर पॉसिबल नहीं है। किसमें? Br2 के एडिशन में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वहां पर। इसमें देखो क्या आपको यह मामला क्लियर हुआ है? इसी स्लाइड को फिर से देख लो, क्या ये मामला क्लियर है आपको? क्या ये मामला क्लियर है क्या? आओ, ये जनरल था, इससे आगे एक एग्जांपल और करवाते हैं। मान लो मेरे पास ये रिंग है, ये रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर मैंने डाल दिया Br2 साथ में CCl4। क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? जहां डबल बॉन्ड है Br2 पे अटैक करेगा? करवाओ। कैसे करवाओगे? आओ मिलकर अटैक करवाते हैं। ये है जी रिंग, ये है जी डबल बॉन्ड, ये Br और ये क्या है? Br है। अब इस पे अटैक होता हुआ आपको दिखेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ फेंकेंगे, इसकी तरफ ब्रोमीन ये है, और ये क्या हो जाएंगे? इसकी तरफ जाएंगे, और इसकी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर आपको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से और यहां से ब्रोमीन की तरफ जाती हुई दिखेगी। और जब ये जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धक्का मारेगी इस ब्रोमीन पे, और इस ब्रोमीन पे कैसा चार्ज आता हुआ दिख जाएगा आपको? पॉजिटिव। और इस पे कैसा चार्ज आता हुआ दिख जाएगा? नेगेटिव। ठीक है जी। अब देखो, अब जैसे धक्का मारेगी ये बॉन्ड तो पक्का ही टूट जाएगा, और टूटते ही देखना क्या बन जाएगा। ये है आपके पास रिंग, ये बॉन्ड है, और एक ब्रोमीन यहां पर है, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां। इस ब्रोमीन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अब जो ये Br माइनस निकल के गया है, इस Br माइनस को इधर ले लो। ये Br माइनस कहां अटैक करेगा? इस सेंटर पे अटैक करेगा या नीचे वाले पे अटैक करेगा? जहां ज्यादा स्टेबल बनेगा वही अटैक करेगा। कहां स्टेबल बनेगा? आओ स्टेबिलिटी ही देखते हैं। अगर यहां अटैक कर जाए तो बॉन्ड यहां से टूटेगा। ठीक है, इसी कलर से बनाता हूं, देखना। ये पहले रिंग बनाओ एज इट इज, ये बना ली। ये बॉन्ड बनाओ एज इट इज, बना लिया। और ये Br यहां अटैक करेगा इससे, पीछे वाले से, तो यहां एक क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। और ये बॉन्ड टूट के वहां चला जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। और किस पे पॉजिटिव आएगा? इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। पक्का बात समझ में आई या नहीं आई है? इस पे तो ब्रोमीन ने अटैक मार दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती थी? दूसरी पॉसिबिलिटी, ये Br यहां अटैक मारता और ये बॉन्ड यहां से खुल जाता। कैसे खुलता? देखना। ये है रिंग एज इट इज, एक बॉन्ड यहां एज इट इज। यहां पे अगर अटैक मार रहा है तो अटैक मारने के बाद एक ब्रोमीन कहां आता? यहां अटैक मारा है नीचे, एक ब्रोमीन आता यहां, और ये बॉन्ड टूट जाता यहां पर। ये चला जाता यहां पर। फिर पॉजिटिव चार्ज कहां आता? फिर पॉजिटिव चार्ज आप ऊपर की तरफ जनरेट करवाते। ठीक है जी। तो यहां और यहां में क्या डिफरेंस है? यहां और यहां में क्या डिफरेंस है? अटैक कहां करवाओगे? कैसे पता लगेगा? ठीक है जी, कैसे पता लगेगा? कैसे? आंसर बहुत सिंपल सा है। इसी चीज को मैं एक चीज से बता देता हूं। जैसे CH, जैसे यहां CH3, यहां CH, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH2 होता। मान लिया यहां पर आपको क्या दिया होता? यहां पर Br2 दिया होता, और ये Br2 यहां से आता, और इस पे क्या बन जाता? पॉजिटिव चार्ज। अब इस बॉन्ड को ब्रोमीन अटैक मार सकता है, इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे भी। जहां पर अटैक मारने के बाद पॉजिटिव चार्ज जो बने वो ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए, वो करेंगे। मान लो मैं अटैक करवा दूं यहां पर, तो देखो CH3, CH,
CH2, तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ ब्रोमीन, और पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा एक बार, और एक बार पॉजिटिव चार्ज मान लो यहां बनेगा। इनमें से आप देखेंगे स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अगर मैं इसको A नाम दूं, इसको B नाम दूं, तो इनमें से अल्फा हाइड्रोजन काउंट देखो, इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने होते, इसका केवल एक होता, इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने होते, 2 ये और 3 ये, 5 होते, तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनता, और पॉजिटिव चार्ज यहां बनता तो अटैक यहां बनता, अटैक यहां बनता। ठीक है जी। अब मुझे बताओ ए और बी में से अटैक कहां हुआ, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ ए और बी में से अटैक कहां पर होगा, ए और बी में अटैक कहां पर होगा, ए और बी में अटैक कहां पर होगा, बोलो जी कहां पर अटैक होगा, कहां पर होगा। तो सिंपल सी बात है, अटैक होगा यहां पर ऊपर वाले पे, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बनेगा, और जो ये मामला बन रहा है आपका, जो ये मामला बन रहा है वो आपका बनता हुआ दिखता है। ठीक है। ये जो ब्रोमीन बन रहे हैं, एक चीज ये देखो, ये जो ब्रोमीन आपके बन रहे हैं, देखो अगर ये डैश पे है, ये Br, तो ये पक्का किस पे होगा, वेज पे होगा, और इसके अपोजिट जो CH3 दिख रहा आपको, ये जो डंडा है, ये भी किस पे जाता, ये भी डैश पे जाता। ये चीज बताओ समझ में आई या नहीं आई, ये चीज बताओ, क्या ये बिल्कुल क्लियर है, क्या ये क्लियर है। अटैक आपको पता ही लग गया, अटैक होगा इस वाले पे, CH3 वाले पे, ये वाला अटैक पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको यहां से हटाओ, ये प्रोडक्ट बनाओ, ये बन जाएगा प्रोडक्ट आपका। ठीक है जी। ये क्यों लिखा, क्योंकि एंटी एडिशन होता है, ये एंटी एडिशन। ठीक है जी। दूसरी जगह से होता। ठीक है। अगर केमिकली एक्टिव सॉल्वेंट की मैं बात करता, मतलब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर मैं क्या डालता, Br2, इसके साथ यहां पर मैं डाल देता, मान लिया H2O। तो इस पे अटैक क्या होता, देखो सबसे पहले यहां ब्रोमीन और ब्रोमीन आता, बिल्कुल आता, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां की तरफ शिफ्ट होती। ठीक है। मतलब इसमें रियलिटी में क्या होता है, देखो रियलिटी में ऐसे होता है, ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, और उसी टाइम पे इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, 3 मेंबर की रिंग बन जाती है यहां पर, CH3 CH डबल, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा यहां पर CH2, यहां पर Br, और यहां पर इसके साथ पॉजिटिव चार्ज, और यहां क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये माइनस ऊपर से आएगा अटैक करने के लिए, ये जब ऊपर जाएगा, एंटी में जाएगा, उससे पहले जो H2O प्रेजेंट है, इस H2O के लोन पर या तो यहां अटैक मार देंगे, या तो यहां अटैक मार देंगे। कहां अटैक मारेंगे, कहां अटैक मारेंगे, ये आपको बताना है। यू हैव टू डिसाइड, जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं अटैक होगा। कहां अटैक होगा, कहां ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ बताओ, कहां ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो अजी बोलो, बोलना क्या है, सिंपल बात है। यहां कहां अटैक हुआ है, यहीं, और वो मॉलिक्यूल होता तो अटैक कहां होता, यहीं होता। बस इसमें Br का अटैक होगा, और इसमें किस चीज का अटैक होगा, इसमें H2O का अटैक होगा। अब बताओ कोई और समस्या है क्या आपको, और बोलो। एंटी एडिशन होता है इसमें, ये बहुत लंबी क्लास, बहुत लंबी, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, इसका तो बहुत बाकी खेल, इतनी लंबी नहीं, शुरू से स्लाइड देख लो एक बार। ये हेलो एल्केन हेलो एरेन की फॉर्मेशन हमने देखी है, HX डाला है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
आपको पता तो है ही, देखते जाओ स्लाइड। अगली स्लाइड ये थे नंबर 2, पॉज करें और लिखें। रिएक्टिविटी देखिए। नंबर 3 ये थी, हम जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा डबल बॉन्ड के बीच में उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे, कहाँ ज़्यादा स्टेबल है, फिर दूसरे पर अटैक करवा देंगे। स्लाइड नंबर 4 ये थी, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं बनेगा, Br का अटैक कहाँ होगा। स्लाइड नंबर 5 ये थी, ट्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है इसमें, और ट्रू कार्बोकैटायन जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी आपको बनती है। उसके बाद ये कंजुगेटेड डाई इन, मतलब लगातार 2 डबल बॉन्ड हो कंजुगेशन में, सिग्मा पाई हो, जैसे बेंजीन होती है कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होता है सिग्मा पाई का, ठीक। काइनेटिक प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिक, काइनेटिकली कंट्रोल्ड, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मिनिमम चार्ज हो, ऑक्टेट कंप्लीशन हो, रेजोनेंस हो, हाइपर कंजुगेशन हो, इंडक्टिव इफेक्ट हो, वो होते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट पता रखा भाई, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है, हाई टेम्परेचर कह सकते हो आप यहाँ पर। और ये एट लो टेम्परेचर, ठीक है जी। आगे चल लेते हैं। ये अटैक था HBr का, 2 डबल बॉन्ड थे, रिंग के बाहर, रिंग के अंदर, रिंग के बाहर वाले पे अटैक करवाएं, ठीक है जी। आप आसानी से लिखो। और रिंग के अंदर ही 2 डबल बॉन्ड हो तो क्या करवाएं, रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड हो तो देखो जहाँ ए और बी, ए बी और सी डी दिखाया है उस पे पॉजिटिव चार्ज बनाए जो रेजोनेंस करे। देखो इसका रेजोनेंस कर जाएगा, इस पे सी और डी में ये रेजोनेंस कर जाएगा, रेजोनेंस जहाँ करेगा वहाँ डबल बॉन्ड बनाए आप। एडिशन ऑफ X2 नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कैसे बनता है, ये देखिए एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक है जी। ट्रू कार्बोकैटायन नहीं बनता, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहते हैं। नॉन क्लासिकल मतलब 1 2 3, ये 3 सेंटर है, 3 सेंटर में से किसी पे भी कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तीनों सेंटर पे थोड़ा थोड़ा चार्ज है। इससे पहले एक पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो ट्रू कार्बोकैटायन बोला जाता है। ये ट्रू नहीं बोला जाता, इसे क्लासिकल कार्बोकैटायन कहते हैं। ये केमिकली इनएक्टिव, पोलर, नॉन पोलर बताया था, ठीक है। ये Br2CCl4 वाला बताया था, ठीक है जी। एंटी एडिशन होता है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये था, ठीक है जी। इसमें बताओ, इस साइड को हम बोल देंगे A, इस साइड को B बोल देंगे। कौन सी साइड पर अटैक होगा, A और B पे। जैसे मान लिया एक सवाल और है, अगली पे ही ले लेते हैं। यहीं पर इसमें डाल दिया Br2 MEOH, मिथेनॉल, Me मतलब मिथाइल। क्या बनेगा, सबसे पहले तो ये Br और ये Br, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये भी था इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकी जाएगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इस पे नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये, और यहां से Br, ये Br माइनस की फॉर्म में बाहर गया। अब अटैक करने के लिए Br इधर आएगा, उससे पहले तो क्या है, ये H प्लस अलग हो जाएगा, H प्लस, और क्या बच जाएगा OMe, MEO कुछ भी बोलो। ये जो OMe है, OMe, इसका नेगेटिव चार्ज अटैक यहाँ करवाएं, यहाँ करवाएं, इसका अटैक करवा देंगे यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से खुल जाएगा और खुल जाएगा, ठीक है जी। क्या ये सही है, क्या ये सही अटैक है या नहीं, देखो आराम से देखो, ये चारों तरफ हो गई, देखो जी, बोलो करो कमेंट। आज के एपिसोड में इतना ही, अब कल के एपिसोड में मिलेंगे, कल इसको कंप्लीट कर देंगे, कल कंप्लीट हो जाएगा Br2 एडिशन।